A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां नियमित रूप से आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल हैं. इसके साथ सेशन के अंत में हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शेयर करते हैं और क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आज के ही ऐतिहासिक फैक्ट्स पे आधारित होंगे तो आप इनके आंसर्स देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स को शेयर करते रहिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इन क्वेश्चंस की रूटीन प्रैक्टिस से आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत ही लाभ मिलेगा. तो आइए अब शुरू करते हैं 7 सितंबर अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी लाभदायक ऐतिहासिक फैक्ट्स की. द वेरी फर्स्ट फैक्ट ऑफ टुडे is associated with 1923 when the Interpol was formed. अर्थात आज के दिन वर्ष 1923 में इंटरपोल का गठन किया गया था. इंटरपोल को औपचारिक रूप से द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ICPO भी बुलाते हैं. यह विश्व की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है which facilitates world police cooperation and crime control. In fact, ये विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 7 रीजनल ब्यूरोज विश्व भर में स्थित हैं. यही नहीं, एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो भी स्थित है सभी 194 मेंबर स्टेट्स के अंतर्गत. अगर हेडक्वार्टर्स की बात हो तो इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स हैं लियोन में स्थित, जो कि फ्रांस देश में एक शहर है. और अगर बात करें इंटरपोल के द्वारा करी गई ड्यूटीज की तो ये इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट प्रदान करता है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वर्ल्ड वाइड. और 3 प्रमुख मुद्दों पे इसका कार्य आधारित है which are terrorism control, cyber crime control and tackling organized crime. इसको गवर्न किया जाता है एक जनरल असेंबली के द्वारा जिसमें सभी मेंबर कंट्रीज का प्रतिनिधित्व होता है, which elects the executive committee and the president to supervise and implement Interpol's policies and administrative decisions. ये एजेंसी 4 भाषाओं में काम करती है जो है अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश. और अगर बात अब भारत के संदर्भ में की जाए तो इंडिया ने इंटरपोल को ज्वाइन किया था वर्ष 1956 में. इसी कारण भारत में भी एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो स्थित है और आने वाले वर्ष अर्थात 2022 में इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू होस्ट द 91st जनरल असेंबली ऑफ द इंटरपोल. And now with this, let's have a look at the other fact of today. So this is associated with 1931 when the first session of the second Roundtable Conference had begun. अर्थात दूसरे गोलमेज सम्मेलन का पहला सत्र शुरू हुआ था वर्ष 1931 में. लेबर पार्टी जो कि ब्रिटेन में पावर में आई थी 1929 में with Ramsay MacDonald as the Prime Minister had decided to hold a series of roundtable conferences जिन्हें RTCs भी कहते हैं to discuss constitutional reforms in India. और ये भी हमें याद होगा कि सबसे पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक. लेकिन इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था क्योंकि INC के अधिकतर नेता उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण जेल में बंद थे. पहली RTC को इसीलिए विफल माना जाता है क्योंकि हालांकि कई सिद्धांतों पर सहमति हुई थी परंतु रिजल्ट के रूप में कुछ खास प्राप्त नहीं हुआ और INC ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी जारी रखा था. During the second roundtable conference, Lord Wellington had replaced Lord Irwin as India's viceroy, and the prime minister at that time in Britain was Ramsay MacDonald itself, although he was now heading a coalition government. The second roundtable conference lasted till December 1931 और इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश ने एक सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज ग्रांट करने का निर्णय लिया था. The INC and Mahatma Gandhi were strongly against this and this award was referred to as communal award या फिर
इसे मैकडॉनल्ड अवार्ड भी बुलाया जाता था। इनफैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच इस बात को लेकर डिसएग्रीमेंट भी हुआ। दोनों के बीच में द इशू ऑफ ट्रीटिंग डिप्रेस्ड क्लासेस एज अ सेपरेट माइनॉरिटी को लेकर काफी डिबेट हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट treating depressed classes as a separate entity outside Hinduism, लेकिन दोनों के बीच समझौता हुआ through the Pune Pact of 1932। INC completely विरुद्ध थी against giving separate electorates to different sections of society, लेकिन बाकी सभी minorities separate electorates की मांग करने लगी थी। Hence माना जाता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि कुछ सब्सटैंशियल चेंज या सब्सटैंशियल डेवलपमेंट इसके बाद भी प्राप्त नहीं हो सका। और अब इसके साथ लेट अस हैव अ लुक एट द अदर फैक्ट हियर। दिस इज एसोसिएटेड विद 1933 व्हेन इला भट्ट वाज बोर्न, अर्थात वर्ष 1933 में इला भट्ट का जन्म हुआ था। इला रमेश भट्ट एक भारतीय कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजर, एक्टिविस्ट और गांधीयन है। उनका संबंध गुजरात में स्थित अहमदाबाद शहर से है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक अध्यापिका के रूप में करी थी। बाद में शी हैड जॉइंड द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इन अहमदाबाद और 1972 में उन्होंने स्टैब्लिश किया द फेमस सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन सेवा, and she also served as its general secretary from 1972 to 1996। सेवा का उद्देश्य है to promote the rights of low income independently employed female workers। In fact, ये विश्व की largest organization है of informal workers and it is headquartered at Ahmedabad। In fact, she is also involved in the Elders Initiative, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ वेरियस पब्लिक फिगर्स, पीस एक्टिविस्ट्स एंड ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स, जिन्हें कि वर्ष 2007 में नेल्सन मंडेला के द्वारा एकाग्रित किया गया था। She has been contributing in this organization on issues of women equality and girls' education, including the issue of child marriage. She has been one of the founders of Women's World Banking in 1979, along with Esther Oklu and Michaela Walsh। उनके सभी योगदानों के कारण उन्हें भारत में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया in 1986, as well as she is a recipient of Raymond Magsaysay Award for Community Leadership in 1977। She has also received the Right Livelihood Award in 1984। In fact, उन्हें इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए चुना गया था वर्ष 2011 में। अगर बात करें इनके द्वारा लिखी गई कुछ वेरी फेमस बुक्स की, सो दीज आर वी आर पुअर बट सो मेनी, द स्टोरी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन इन इंडिया, और दूसरी फेमस किताब है अनुबंध, बिल्डिंग 100 माइल कम्युनिटीज। अब देखते हैं द नेक्स्ट फैक्ट हियर। दिस इज एसोसिएटेड विद 1983 when ज्वाला गुट्टा was born, अर्थात आज के दिन ज्वाला गुट्टा का जन्म हुआ था। ज्वाला गुट्टा एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों से ही उन्होंने मिक्स्ड और महिला डबल्स दोनों ही तरह के बैडमिंटन गेम में अपना नाम कमाना शुरू कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। वर्ष 2010 में उन्होंने उनकी बैडमिंटन पार्टनर अश्विनी पोनप्पा के साथ स्वर्ण पदक जीता था इन द विमेन्स डबल्स एट द न्यू दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स। विद दिस they created a history of winning the first gold medal for India in this event। In 2011 Badminton World Championships, they together once again won the bronze medal। In fact, she played women's doubles as well as mixed doubles at the 2012 London Olympic Games, जिसके साथ वह पहली और इकलौती भारतीय बनी to have qualified in 2 events in the entire history of the games। 2014 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने फिर से ब्रॉन्ज जीता था इन द एशियन चैंपियनशिप। अपने उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च स्पोर्टिंग ऑनर अर्जुन अवार्ड दिया गया था। फॉर हर अचीवमेंट्स
यही नहीं, अपने बैडमिंटन करियर के अलावा उन्होंने कई मुद्दों पे आवाज उठाई एसोसिएटेड विद हेल्थ एंड एजुकेशन, फेयर ट्रीटमेंट इन गेम्स, विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी। और इस संदर्भ में ये तो दोस्तों आपको अवश्य याद होगा, क्योंकि पहले भी हमने इस विषय में चर्चा की है, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट व्हाट इज द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो BAI है गवर्निंग बॉडी ऑफ बैडमिंटन इन द कंट्री। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1934 में। हेडक्वार्टर्स इसके हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली में सिचुएटेड। विद दिस अब आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। The very first one is, where are the headquarters of the Interpol situated? अर्थात इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है स्थित? ऑप्शंस हैं ए पेरिस, बी लियोन, सी जनेवा, डी न्यूयॉर्क। आज का सेकंड क्वेश्चन है, which country is scheduled to host the 91st General Assembly of the Interpol in 2022? अर्थात कौन सा देश 2022 में इंटरपोल की 91st सभा की मेजबानी करने वाला है? ऑप्शंस है ए ब्राजील, बी यूनाइटेड किंगडम, सी इंडिया, डी ग्रीस। आज का थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? अर्थात दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान कौन थे भारत के वाइस रॉय? ऑप्शंस है लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड वेलिंगटन, डी लॉर्ड मिंटो। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, who had formed the self-employed women association सेवा in 1972? अर्थात वर्ष 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ऑप्शंस हैं ए इला भट्ट, बी अरुणा रॉय, सी मेधा पाटकर, डी शांता सिन्हा। विद दिस आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक We Are Poor But So Many, The Story of Self-Employed Women in India? अर्थात इस जानी मानी पुस्तक के लेखक का नाम आप हमें बताइए। ऑप्शंस में कुछ नाम है, ए अन्ना हजारे, बी कैलाश सत्यार्थी, सी इला भट्ट, डी अरुंधति रॉय। और आज का छठा और लास्ट क्वेश्चन है, विद विच स्पोर्ट इज ज्वाला गुट्टा एसोसिएटेड? अर्थात ज्वाला गुट्टा का संबंध किस खेल से है निम्नलिखित में से? ऑप्शंस है ए टेनिस, बी स्विमिंग, सी बैडमिंटन, डी हॉकी। और अब इन सभी लाभदायक क्वेश्चंस और कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी देते रहिए हमें। विद दिस हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।